भारत और पाकिस्तान ये रिश्ते हमेशा से ही कह सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। लेकिन क्या अब कुछ बदल रहा है? क्या ये दुश्मनी एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रही है? क्योंकि हाल में जो कुछ हुआ है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद की नहीं रही, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव में तब्दील होती दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी देश सच में एक नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि हाल में क्या हुआ है, दुनिया की राजनीति कैसे बदल रही है और पर्दे के पीछे ये जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है उसका क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर पर क्या हो रहा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो एलओसी है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां सांबा, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा टेंशन बढ़ाने वाला एक क्लियर सिग्नल है। और ये खतरा सिर्फ ड्रोन का नहीं है, सिर्फ आसमान से नहीं आ रहा, जमीन पर भी माहौल गर्म हो रहा है। आतंकी संगठन है ना जैश-ए-मोहम्मद, उसके चीफ ने एक ऑडियो क्लिप जारी की है और उसमें वो कह रहा है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो एक कामयाब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, उसके जवाब में उसने हजारों सुसाइड अटैकर्स तैयार कर लिए हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो ड्रोन वाली घटना है और ये जो धमकी है, ये अलग अलग नहीं है। नहीं, एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये सब पाकिस्तान की एक बहुत सोची समझी मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब एक ऐसी रणनीति जो कई मोर्चों पर एक साथ चल रही है। तो सवाल है, ये रणनीति आखिर है क्या? देखिए, इसके कई हिस्से हैं। पहला, वो अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के साथ मिलिट्री टाइज बना रहा है। दूसरा, नेपाल बॉर्डर पर मदरसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहा है। तीसरा, भारत में अटैक करने के लिए टेरर लॉन्च पैड्स को एक्टिव रखा हुआ है। और चौथा, वो अपनी मिलिट्री पावर को दिखाकर एक हार्ड पावर का नैरेटिव बना रहा है। मतलब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कि देखो, हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अचानक इतना कॉन्फिडेंस कहां से गया? इसका जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं मिलेगा, इसका जवाब छिपा है दुनिया भर में बदल रहे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में। थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। 1971 की लड़ाई याद है? तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लेकिन भारत के साथ खड़ा था रूस, उस वक्त का सोवियत संघ। तो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। रूस खुद अपनी लड़ाइयों में फंसा हुआ है, तो भारत को जो वो एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलता था वो अब उतना मजबूत नहीं रहा। और पाकिस्तान वो इसी गैप का, इसी मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री पर नहीं, बल्कि नैरेटिव वॉर पर लगा रहा है। अब ये नैरेटिव वॉर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी कहानी, अपनी इमेज और भारत की इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि अमेरिका में उनका जो लॉबिंग कैंपेन था, उसका कोर मैसेज बस एक लाइन का था, किसी भी तरह से भारत को रोको। तो ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, ये आखिर है क्या भला? और पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस मोर्चे पर जीत हासिल कर रहा है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इस नैरेटिव वॉर पर पाकिस्तान कितना पैसा बहा रहा है, ये जानकर शायद होश उड़ जाएं। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 3 दिन के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक लॉबिंग फर्म को हायर किया गया। और फीस कितनी थी? $5 मिलियन, मतलब करीब करीब 45 करोड़ रुपए, सिर्फ 3 दिन के लिए। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। जब इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, तब पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन 72 घंटों के अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने अमेरिकी अधिकारियों को करीब 60 बार फोन घुमाया। किस लिए? ताकि अमेरिका बीच में आए, हस्तक्षेप करे। मतलब सोचिए, कितनी जबरदस्त डिप्लोमैटिक एक्टिविटी। और इस पूरी मेहनत का, इस नैरेटिव वॉर का नतीजा भी दिखने लगा। ऐसा नहीं कि यह हवा में था। पाकिस्तान ने सूडान के साथ $1.5 बिलियन की एक बड़ी डिफेंस डील पक्की कर ली। लीबिया के साथ भी बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों के साथ भी डिफेंस पैक्ट्स की बात आगे बढ़ाई। इन सब कदमों से हुआ क्या? इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। तो अब सवाल आता है भारत पर। इन सभी खतरों का, इस मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी का भारत जवाब कैसे दे रहा है? जाहिर है, भारत चुपचाप बैठ के सब कुछ देख तो नहीं रहा है, वो भी एक्टिवली अपना स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो भारत का जवाब क्या है?
असल में कई लेवल्स पर काम हो रहा है। बॉर्डर पर ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए हैं। वहां के लोगों की सेफ्टी के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर जर्मनी जैसे देशों से हाई लेवल बातचीत चल रही है और उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए भारत ने हल्दिया में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा दी है। तो भारत का मैसेज एकदम क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। एक गलती और हम कहर बरपा देंगे। मतलब तैयारी भी पूरी है और किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का इरादा भी पक्का है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही। ये जंग अब नैरेटिव की है, सोच की है, कहानियों की है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो दुनिया के अलायंस बदल रहे हैं, इस दुनिया में क्या सिर्फ मिलिट्री की तैयारी काफी है? क्या सिर्फ फौजी ताकत से जंग जीती जा सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।